ना है वो है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो तरह के सोर्सेज आते हैं। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। जब हम इंटरनल सोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पर आते हैं फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस। लिहाजा टू मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। सबसे ज़्यादा जो फीचर्स है वो एक्सटर्नल सोर्सेज फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए, और अपना जो इंटरनल सोर्स इंडिया का रहा है प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले 1947 से पहले, वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से जो कुछ फीचर्स तब थे वो फीचर्स आज भी इंडिया में है, वर्किंग चल रहे हैं, वो फंक्शनल है वो रादर। सबसे पहली बात, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से देखेंगे तो हम कहते हैं इंडिया जो है ये फेडरल है। सो इंडिया को ये फेडरल सेटअप जो मिला है ये मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल सेट हम किसको कहते हैं? जहां पर आप पावर्स को डिवाइड करते हो, पावर्स आर डिवाइडेड, या डायरेक्टली कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो सेंटर को कुछ पावर्स, स्टेट को कुछ पावर्स। वो फेडरल स्कीम जो है इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से थी, आज भी है। स्टेट्स में सेंटर अपॉइंट करती है गवर्नर। सो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से था, आज भी ऑफिस फंक्शनल है। ऑफिस ऑफ गवर्नर फॉर द स्टेट्स। ऑफिस ऑफ गवर्नर फॉर स्टेट्स। इसके अलावा इंडिया में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिक्रूटमेंट करता है, पब्लिक बॉडी जो है पब्लिक ऑफिस के लिए रिक्रूटमेंट करता है, चाहे वो प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, डॉक्टर, वटेवर। पब्लिक सर्विस कमीशन। सो जितनी भी गेजेटेड ऑफिस ये पोस्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज होते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसके अलावा यहाँ पर जो ये फेडरल सेटअप था, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इंडिया में 321 आर्टिकल्स थे। उसके साथ साथ इस एक्ट की वजह से इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल सुप्रीम कोर्ट, ये वो फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इंडिया को तब अवेलेबल थे, तब ये स्टार्ट किए थे, और आज भी ये फंक्शनल है। इसलिए जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वहाँ पर जब हम ये फीचर्स देखते हैं तो हम कहते हैं ये फीचर्स इंडिया को अपने एक एक्ट 1935 वाले एक्ट से थे। दैट इज़ वाई वो एक्ट जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनल सोर्स था। सो कुछ फीचर्स जो इंडिया ने अपने ही एक्ट से तब थे, आज भी वो फंक्शनल है। दैट इज़ वाई वो वाला एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये आता है इंटरनल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फेडरल सेटअप इसकी वजह से था जहाँ पावर्स डिवाइड हुए हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच। इस एक्ट की वजह से गवर्नर का ऑफिस जो स्टेट्स के लिए है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स में है, या यूपीएससी या पीएससी कहते हैं, या इसके तहत कुछ आर्टिकल्स भी थे, या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल सुप्रीम कोर्ट लेटर ऑन ये तो बना।
सुप्रीम कोर्ट, लेकिन तब इस एक्ट के तहत इसको बोला जाता था फेडरल सुप्रीम कोर्ट। तो इस एक्ट की वजह से ये सारे जो फीचर्स अवेलेबल तब थे, आज भी ये फंक्शनल है। लिहाजा the only internal source of Indian constitution is 1935, and also this very act of 1935 forms the backbone of the Indian federation and Indian constitution. Backbone of Indian constitution plus Indian federal setup या फेडरेशन।